गणना ग्रंथ अध्याय 11। लोगों में स्वादिष्ट भोजन का लालच। लोग अपने कष्टों के कारण प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। इससे प्रभु का कोप भड़क उठा। प्रभु की अग्नि उनके बीच प्रज्वलित हुई और उसने शिविर का एक कोना जला दिया। लोगों ने मूसा को सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की और अग्नि बुझ गई। इसलिए उस स्थान का नाम तबेरा पड़ गया, क्योंकि वहां उनके बीच प्रभु की अग्नि प्रज्वलित हुई थी। उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे और इजरायली भी विलाप करने लगे। उन्होंने ये कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था। उसका रूप रंग गुग्गुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई? मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों में से 70 वयोवृद्धों को बुलाओ, जिनके विषय में तुम जानते हो कि वे जनता के नेता और शास्त्री हैं। उन्हें दर्शन कक्ष ले जाकर अपने साथ खड़ा करो। मैं आकर वहां तुम्हारे साथ बात करूंगा। जो शक्ति तुम्हें मिली है, मैं उसका कुछ अंश वापस लेकर उन्हें प्रदान करूंगा। इस तरह वे तुम्हारे साथ इस जाति का भार संभालेंगे और तुम्हें इसे अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। लोगों से यह भी कहो कि कल के लिए तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। तुम लोगों ने तो प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हुए कहा, कौन हमें मांस खाने को देगा? मिस्र में हमारी दशा कितनी अच्छी थी। इसलिए प्रभु तुम्हें मांस खाने को देगा, न केवल 1 दिन, न 2 दिन, न 5, न 10, न 20 दिन, बल्कि तुम
महीने भर मांस खाओगे, यहां तक कि उससे तुम्हें अरुचि हो जाएगी और तुम ऊब जाओगे, क्योंकि तुमने अपने साथ रहने वाले प्रभु को तुच्छ समझा और ये कहते हुए उसके सामने पश्चाताप प्रकट किया कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मूसा ने कहा, ये लोग जिनके साथ मैं हूं 6 लाख पैदल सैनिक हैं, तो भी तू कह रहा है कि मैं उनके लिए इतना मांस जुटा दूंगा कि वे महीने भर खाएंगे। तो क्या इतनी भेड़ें और बछड़े काटे जा सकते हैं कि वे उनके लिए पर्याप्त हों? अथवा कोई उनके लिए समुद्र की सब मछलियां पकड़े तो क्या वे भी उनके लिए पर्याप्त होंगी? प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, क्या प्रभु में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो ऐसा कर सके? तुम स्वयं देखोगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच होगा या नहीं। दिव्य शक्ति की अनुभूति। मूसा ने जाकर लोगों को प्रभु के ये शब्द सुनाए। उसने 70 वयोवृद्धों को बुलाकर दर्शन कक्ष के आसपास खड़ा कर दिया। तब प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगा और उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में फिर उन्हें ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे। एक का नाम था एल्दाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे। एक नवयुवक दौड़कर मूसा से ये कहने आया, एल्दाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र यीशुआ ने, जो बचपन में मूसा की सेवा करता था, ये कहकर अनुरोध किया, मूसा गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबको प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। इसके बाद मूसा और इजरायलियों के नेता शिविर लौट आए। बटेरों की प्राप्ति। प्रभु की आज्ञा से समुद्र की ओर से हवा आई और अपने साथ बटेरें ले आई और उन्हें आसपास गिरा दिया। उन्होंने शिविर के चारों ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक और 2 हाथ की ऊंचाई तक सारी पृथ्वी ढक ली। तब लोग उस दिन और रात तथा दूसरे दिन भी जा जाकर बटेरे पकड़ने लगे। किसी ने भी 100 मन से कम नहीं बटोरा। उन्हें सुखाने के लिए लोगों ने उन्हें शिविर के आसपास रख दिया। वे उनका मांस पूरा खा भी नहीं पाए थे कि प्रभु का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और प्रभु ने उन लोगों पर एक भारी व्याधि भेज दी। इसलिए उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ गया, क्योंकि वहीं उन लोगों को दफनाया गया जो स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे थे। लोग किब्रोत हत्तावा से आगे चलकर हसेरोत पहुंचे और हसेरोत में ठहर गए।